हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू जीएस फाइटर्स। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग 6 और 7 मार्च का जो करंट अफेयर्स है उसको डिस्कस करेंगे। ठीक है, साथ में उसका जो स्टैटिक पोर्शन रहता है उसको भी हम लोग डिस्कस करेंगे। अगर वीडियो पसंद आता है आप लोग लाइक कर सकते हो वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। जीएस फाइटर्स आपका अपना चैनल है, इसको सपोर्ट कीजिए। तो चलिए शुरू करते हैं आज का वीडियो। पहला प्रश्न है, निम्न में से किस राज्य में मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी? और आपके ऑप्शंस हैं पंजाब, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश या फिर नई दिल्ली। देखिए, मुख्यमंत्री महिला सम्मान योजना शुरू की जाएगी नई दिल्ली में। नई दिल्ली के सीएम कौन है? अरविंद केजरीवाल। और यहाँ के लेफ्टिनेंट गवर्नर कौन है यानी उपराज्यपाल कौन है? विनय कुमार सक्सेना। ठीक है, इस योजना के तहत होगा यूँ कि जो भी महिलाएं दिल्ली में हैं, ठीक है, दिल्ली की नागरिक हैं और 18 साल की उम्र पूरी कर चुकी हैं, उनको 1000 रुपये प्रति माह दिए जाएंगे। ठीक है, इसी तरह की और भी बहुत सारी योजनाएं हैं मध्य प्रदेश की, जैसे लाडली लक्ष्मी योजना है जिसके अंतर्गत 1250 रुपये दिए जाते हैं। छत्तीसगढ़ की एक योजना है महतारी वंदन योजना जो कि 1000 रुपये दिए जाते हैं हर महीने। ठीक है, मिशन महिला सारथी उत्तर प्रदेश की योजना है। कृषक उपहार योजना भी उत्तर प्रदेश की है। सीएम खेती योजना, सुरक्षा योजना भी उत्तर प्रदेश सरकार की योजना है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें याद रखेंगे। हाल फिलहाल में विश्वकर्मा योजना न्यूज़ में रही थी। इस योजना को लागू करने वाला देश का पहला केंद्र शासित प्रदेश बना है जम्मू एंड कश्मीर। ठीक है, तो हमारे इस सवाल का जवाब है नई दिल्ली। ठीक है जी। अगला सवाल है, गर्भपात को संवैधानिक अधिकार का दर्जा देने वाला दुनिया का पहला देश कौन सा बना है? आप देखोगे संवैधानिक यानी कि अपने देश के संविधान में इस चीज़ को इंक्लूड किया है कि कोई महिला अगर गर्भपात कराना चाहती है तो वो अपना गर्भपात करा सकती है, उसको ये राइट संविधान प्रदान करता है। ऐसा करने वाला फ्रांस बना है दुनिया का पहला ऐसा देश। ठीक है, तो ध्यान रखेंगे पहला ऐसा देश बना है फ्रांस। और विश्व गर्भ निरोधक दिवस मनाया जाता है 26 सितंबर को, ये भी याद रखेंगे। फ्रांस की कैपिटल पेरिस है और प्रेसिडेंट यहाँ के इमैनुअल मैक्रो हैं। और आपको पता होगा 26 जनवरी को इमैनुअल मैक्रो जो है एक चीफ गेस्ट के रूप में हमारे यहाँ आए हुए थे। यूपीआई, भारत का जो यूपीआई है अपनाने वाला फ्रांस पहला देश बना है दुनिया में। ठीक है, हाल फिलहाल में अभी देखेंगे आप शशि थरूर साहब को जो फ्रांस का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है वो दिया गया है। और हाल फिलहाल में एक डेजर्ट नाइट के नाम से एक्सरसाइज भी न्यूज़ में रही थी जो कि इंडिया, यूएई और फ्रांस के मध्य होने वाली एक्सरसाइज है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है, निम्न में से किसे महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है? महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार चिकित्सा के क्षेत्र में दिया जाता है। डॉक्टर प्रदीप महाजन को यह पुरस्कार प्रदान किया गया है। रोगियों को नई आशा और नवीन उपचार के लिए उनके जो प्रयास हैं उनके लिए ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, चलिए और अब आपको बताएं हम महाराष्ट्र के जो सीएम है एकनाथ शिंदे हैं, गवर्नर यहाँ के रमेश बैस हैं। ठीक है जी, चलिए तो महाराष्ट्र भूषण पुरस्कार प्रदीप महाजन को। अगला सवाल है हमारा, हाल ही में बीएसएफ की पहली महिला स्नाइपर, याद रखेंगे इंपॉर्टेंट प्रश्न है, पहली महिला स्नाइपर कौन बनी है? ये बनी है सुमन कुमारी। कौन? सुमन कुमारी। यहाँ पर और भी ऑप्शंस हैं, देखेंगे आप। अवनी चतुर्वेदी प्रथम पायलट जो है बनी है जो फाइटर जेट उड़ाया है इन्होंने। शिवा चौहान, कैप्टन शिवा चौहान सियाचिन ग्लेशियर में तैनात होने वाली प्रथम महिला कैप्टन है। ठीक है, शिवा चौहान। ठीक है जी, चलिए ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे। बीएसएफ के बारे में कुछ चीज़ें हैं, जैसे इसकी स्थापना होती है वर्ष 1965 में इसकी स्थापना हुई थी। दिल्ली में हेडक्वार्टर है इसका। नितिन अग्रवाल प्रेजेंट में इसके डीजी हैं, डायरेक्टर जनरल। इसका एक मोटो यानी वाक्य भी है, जीवन पर्यंत कर्तव्य। ये बीएसएफ का ही एक वाक्य है। ठीक है, चलिए अगला सवाल है हमारा, भारत के पहले स्वदेशी प्रोटोटाइप फास्ट ब्रीडर रिएक्टर का शुभारंभ कहाँ किया गया है? आपके ऑप्शंस नरोरा, कल्पक्कम या कैगा या तारापुर। आप देखोगे तारापुर महाराष्ट्र में देश का पहला परमाणु केंद्र स्थापित किया गया था। और हमारे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर बी है, कल्पक्कम। कल्पक्कम मिलेगा आपको तमिलनाडु में। 500 मेगावाट क्षमता की जो है ये क्षमता है इसकी। और इसमें यूरेनियम साथ में प्लूटोनियम का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, ध्यान रखेंगे। चलिए अगला प्रश्न है, स्टेनलेस स्टील सेक्टर के क्षेत्र में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन किया गया है। आपको बताना है कहाँ पर किया गया है। और आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा या फिर दिल्ली। देखिए हमारे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर सी है। हरियाणा के हिसार में देश का पहला ग्रीन हाइड्रोजन प्लांट का उद्घाटन हाल फिलहाल में किया गया है।
ग्रीन हाइड्रोजन उत्पादन केंद्र की बात की जाए तो सबसे बड़ा जो है आपको मिलेगा विशाखापट्टनम में। और देश का पहला हाइड्रोजन जो है फेरी हाल फिलहाल में न्यूज़ में रही थी, जो कि थुत्तुकुड़ी तमिलनाडु में इस जो है अभी इसको उद्घाटन किया गया है, ठीक है। और हाइड्रोजन से चलने वाली देश की पहली कार है मिराई, जिसका नाम है मिराई, ठीक है। और ये बनाई है आपकी टोयोटा कंपनी के द्वारा। हाइड्रोजन ट्रेन सबसे पहली आपको पता है जिसका नाम वंदे मेट्रो रखा गया है, और ये भी हरियाणा में ही चलेगी, ठीक है। तो ये सारी इन्फॉर्मेशन याद रखेंगे। अच्छा, आप मुझे एक सवाल का जवाब दीजिए कि भारत ने नेट ज़ीरो कार्बन का एक लक्ष्य रखा है किस वर्ष तक का? भारत का नेट ज़ीरो कार्बन उत्सर्जन जो है हो जाएगा किस वर्ष तक? आप इस सवाल का जवाब कमेंट सेक्शन में ज़रूर दीजिए। अगला सवाल है, निम्न में से किसे हंगरी के नए राष्ट्रपति के रूप में नियुक्त किया गया है? हंगरी एक यूरोपियन देश है, ठीक है। हंगरी एक यूरोपियन देश है और इसकी राजधानी है बुडापेस्ट, जो कि डैन्यूब नदी के किनारे पर स्थित है। डैन्यूब नदी यूरोप की प्रमुख नदी है और यहाँ पर लगभग 7 से 8 कंट्रीज़ की जो राजधानी है इसी नदी के किनारे पर स्थित हैं, ठीक है। और ये ब्लैक सागर में जाकर गिरती है, डैन्यूब रिवर। अब आ जाइए यहाँ पर, आप देखोगे अलेक्जेंडर लुकाशेंको मिलेंगे आपको, बेलारूस के राष्ट्रपति। ऋषि सुनक ब्रिटेन के हैं। क्रिस्टोफर लक्सन आपको मिल जाएंगे न्यूजीलैंड की। हमारे सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर 1 बी है तामस सुल्योको। ओके, चलिए, निम्न में से किसे प्रो कबड्डी लीग 2024 का खिताब अपने नाम किया है? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, पुनेरी पल्टन, नीतेश कुमार, सुरजीत सिंह, अर्जुन देशवाल। देखिए ये तीनों हैं आपके कबड्डी से रिलेटेड प्लेयर हैं, ठीक है, खिलाड़ी हैं। बट ये जो ऑप्शन है ए वाला, ये पुनेरी पल्टन, ये पुणे की टीम है। पुणे की टीम ने हरियाणा को हराया है। हरियाणा ने 25 स्कोर किया था और जबकि पुणे ने स्कोर किया है 28 का। तो पुणे ने पहली बार इस खेल को जीता है, ध्यान रखेंगे। और पुणे के एक बहुत ही फेमस खिलाड़ी हैं पंकज मोहिते। अक्सर ये प्रश्न पूछ लिया जाता है कि खिलाड़ी का नाम दे देगा आपको और उस खिलाड़ी से संबंधित जो खेल है उसको पूछ लेगा किस खेल से संबंधित है। तो ध्यान रखेंगे पंकज मोहिते कबड्डी से रिलेटेड एक खिलाड़ी हैं, ठीक है। चलिए, और याद रखिए पुणे ने पहली बार ये जीता है खिताब। अगला सवाल है, हाल ही में किस स्थान पर देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र का उद्घाटन किया गया? देश का पहला राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र ये स्थापित किया गया पटना। पटना आपको पता होगा बिहार की राजधानी है, तो ऑप्शन नंबर बी एकदम सही हो जाएगा, ठीक है। नीतीश कुमार जी के द्वारा जो है उद्घाटन किया गया, और यह जो कि सीएम हैं बिहार के और राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर हैं। एक चीज़ मैं आपको बता दूं कि जो गंगा नदी है उसको राष्ट्रीय नदी का दर्जा दिया गया था वर्ष 2008 में। कब? 2008 में। लेकिन 2009 में डॉल्फिन नदी को जलीय जीव घोषित किया गया था। एक्चुअली डॉल्फिन की उपस्थिति नदी के पारिस्थितिकी तंत्र के लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ऐसा माना जाता है कि जहाँ पर डॉल्फिन होगी वहाँ पर पानी स्वच्छ होता है, क्योंकि इस स्वच्छ पानी में ही डॉल्फिन रहती हैं। स्वच्छता से रिलेटेड एक नमामि गंगे कार्यक्रम चलाया गया था गंगा नदी को क्लियर करने के लिए, ठीक है, गंदगी साफ करने के लिए 2014 में। चलिए, हमारे इस सवाल का सही जवाब ऑप्शन नंबर पटना यानी कि बी है, राष्ट्रीय डॉल्फिन अनुसंधान केंद्र आपको मिलेगा पटना बिहार में। अब मैं आपसे एक प्रश्न पूछता हूँ, हाल फिलहाल में न्यूज़ में रहा था 2023 में। आपको बताना है बाजरा अनुसंधान केंद्र का स्थापना आपको बतानी है कहाँ की गई है देश के अंतर्गत। बाजरा अनुसंधान केंद्र, राष्ट्रीय बाजरा अनुसंधान केंद्र, ठीक है। चलिए, अगला सवाल है, दूरसंचार विभाग के द्वारा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ किस प्लेटफॉर्म को लॉन्च किया गया है? दूरसंचार विभाग के द्वारा धोखाधड़ी करने वालों के खिलाफ ये लॉन्च किया है चक्षु नाम से, ठीक है, एक प्लेटफॉर्म है जिसको लॉन्च किया गया है। बाकी आप देखोगे निदान पोर्टल आपको नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो के द्वारा लॉन्च किया गया था। उद्गम पोर्टल आरबीआई के द्वारा लॉन्च किया गया था, जबकि संदेश ऐप जो है आपको मिलेगा पैरामिलिट्री फोर्सेस के लिए जो लॉन्च किया गया था, और संभव पोर्टल आर्मी के सुरक्षा संचार के लिए किया गया था। ई अमृत ऐप नीति आयोग के द्वारा इसको भी लॉन्च किया गया था। तो ये सारी चीज़ें आप याद रखेंगे, ओके। चलिए, अगला सवाल हमारा क्या कहता है? देखिए, सवाल तो अब नहीं है, बट इतने इम्पोर्टेंट प्रश्न थे 6 और 7 मार्च के, और जो भी इम्पोर्टेंट थे हम आपके सामने लेकर आए हैं, ओके। वीडियो पसंद आया है तो आप लाइक कर सकते हो, और चैनल से नहीं जुड़े हो तो जुड़ जाइए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर करना चाहते हैं यू आर मोस्ट वेलकम टू शेयर दिस वीडियोज़, ठीक है। तो चलिए, मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और जय हिंद, जय भारत।